भोपाल नगर निगम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के लिए अलग अलग इलाकों में लाइब्रेरी खोली है, जिससे वे वहां पढ़ाई कर लाभ ले सकें। लेकिन राजधानी भोपाल के सोनागिरी वार्ड नंबर 64 में स्थित लाइब्रेरी में गंदगी होने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छात्राओं को वॉशरूम साफ न होने की वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। शिकायत करने के बावजूद भी सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते, जिससे लाइब्रेरी में गंदगी फैली हुई है, जिसका खामियाजा प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। सफाई कभी कभार कामगार नहीं आता, जैसे सफाई होती है, कभी कभार कामगार नहीं आते। बच्चे बता रहे हैं वॉशरूम सही नहीं होता। हाँ, बच्चे जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि मैडम भी सबको दरोगा को इन लोगों को सबको फ़ोन लगाती हैं, वो लोग आते नहीं हैं। कई बार मैडम ने शिकायत करी, लेकिन वो शिकायत का जो है कोई सीरियसली लेते नहीं है यहाँ पे। तो एक दिन कर जाएंगे, फिर दूसरे दिन नहीं आएंगे। तो इसलिए बच्चों शिकायत करने, बच्चों की शिकायत जायज़ है बिल्कुल, वो अपनी तरफ से सही कह रहा है। हम लोग भी बार बार चक्कर लगाते हैं उनकी कि भाई सफाई कर दो आके, लेकिन कभी हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी दरोगा ने मैं पास अभी गया था दरोगा के पास, तो भाई सफाई कर दो, तो वो दरोगा के लिए ठीक है हम अभी किसी को भेजते हैं, लेकिन अभी तक नहीं भेजा। अब जो अधिकारी आते हैं तो वो हम लोग पे कहते हैं, उनका भी कहना सही है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कहीं मतलब आपको भी लगता है कि गंदगी रहती है? हाँ, गंदगी तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, पानी नहीं डालेगा तो गंदगी रहेगी। लेकिन ये कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कामगारों से उनसे के पास बार बार जाते हैं, भाई चलो साफ़ सफाई कर, तो वो लोग आते नहीं हैं। कभी आते हैं, कभी झाड़ू देते हैं, कभी नहीं देते। इस तरह से कभी कभार चलता रहता है। वॉशरूम ज़्यादा गंदा रहता है? जी, वॉशरूम थोड़ा सा, बस मेन प्रॉब्लम जो है वॉशरूम की है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिन 2 बार सफाई होनी चाहिए, सुबह भी हो जाती है सफाई और शाम को भी होनी चाहिए सफाई। 2 टाइम सफाई हो तो साफ रहे। तो बच्चे बता रहे 2-2 3-3 दिन वॉशरूम साफ नहीं होता। एक दिन कर जाएगा, 2 दिन नहीं आता, ऐसे आता है, और कंटिन्यू हो नहीं पाती सफाई। और दरोगा भैया को भी कई बार बोला है, भैया कहते ठीक है मैं पहुँचा रहा हूँ, तो पहुँचाते नहीं हैं। साहब के सामने कहते नहीं, साहब वो लोग कोई बताता नहीं हमको कि सफाई के लिए, हमें कोई बोलता नहीं है। जबकि हम फ़ोन भी करते हैं, वो सफाई भी करवाते हैं, बोलने 4-4 बार बोलने। आज भी गए थे हम लोग बोलने के लिए, इसमें 7 बजे आया हूँ ड्यूटी पे, 7 बजे भी गया था, मैंने फ़ोन भी लगाया तो कोई उठा ही नहीं रहा फ़ोन। साहब भी आके जा चुके हैं, साहब ने बोला कि एचओ को लगाओ, तो एचओ कुछ भी नहीं, सुनवाई कुछ नहीं है। शुक्ला सर ने फ़ोन लगाया था ना, दरोगा भैया को लगाया था, एचओ सर को लगाया था। साफ सफाई नहीं हो पाती है, 1 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते सफाई। डांट हमको पड़ती है, अधिकारी राउंड पे आते हैं तो हमें डांटते कि आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आप लोग किस चीज़ की ड्यूटी करते हैं। अगर साफ़ सफाई नहीं होती है, हमारे पास शिकायत आती है तो आप काय की ड्यूटी करते हैं। पूरी जवाबदारी हम लोगों की रहती है, साफ़ सफाई, पूरे बच्चों को देखना। वो तो गंदगी रहेगी तो कंप्लेन तो होगी। 1 दिन कर जाते, दूसरे दिन आती नहीं, 3-3 दिन नहीं होती सफाई। अभी 2 दिन पहले कर गए थे, तो उसके बाद फिर आई भी नहीं। एक कामगार की सफाई, वो तो एक परमानेंट कामगार की ज़रूरत है ना, क्योंकि सुबह कर जाते हैं, शाम तक गंदा हो जाता है। इतने बच्चे आते हैं, कभी 100 बच्चे एक बार में 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। इधर परमानेंट कामगार की ज़रूरत है क्या? हाँ, परमानेंट चाहिए कामगार की, मतलब सफाई कामगार होना चाहिए। तो सुबह शाम वॉशरूम साफ रहे, क्योंकि 100 बच्चे जाते हैं तो गंदा तो होगा ना। अभी रहती है। अभी शिकायत आई थी कि बहुत गंदगी है क्या? वॉशरूम थोड़ा क्लीन नहीं होता है। वॉशरूम क्लीन नहीं होता है डेली। डेली नहीं होता? डेली नहीं होता, कभी कभी होता है जी। ये तो कह रहे हैं कि छुट्टी पड़ गई इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन क्लीन नहीं होती, बस डेली नहीं होती। डेली नहीं होती है सफाई। रेगुलर सफाई होती है, पर वो 2 दिन से नहीं हो पाई। हाँ, रेगुलर हो रही सफाई तो। और 2 दिन से क्यों नहीं हो पाई? वो छुट्टी पे सामने वाला भी आया नहीं कर्मचारी, जी। 2 दिन से कर्मचारी आया नहीं, छुट्टी पे था। आप क्या हैं इधर? मैं प्यून का काम करता हूँ। सफाई क्यों नहीं होती है? नहीं, सफाई तो रेगुलर होती है, पर 2 दिन से नहीं हो पाई है। जी। जी। अपना नाम बताइए। अजय रजक। बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं।